हाई ब्लड प्रेशर में नॉर्मली आप मेडिसिन तो लेते ही हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपने कौन से फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप अपनी डाइट में ऐड अप कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, और कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने अवॉइड करने हैं, तो उन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। Assalamualaikum, I am nutritional consultant Arusa Tosif and the topic for today is foods that help for maintaining blood pressure। वो ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है। और अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, अगर ये आपको हो तो आपके अंदर हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, कि वो सारी बीमारियाँ हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से इनका रिस्क आपके अंदर बढ़ जाता है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सफ़र कर रही है हाई ब्लड प्रेशर की, जिनमें से कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या नहीं है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। अगर इसकी कॉज की बात की जाए तो या तो ये जेनेटिक होता है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल या फिर डाइट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप सही नहीं ले रहे होते, जिस वजह से आपको ये इशू हो सकता है। तो अगर हम बात करें उन फूड प्रोडक्ट्स की, तो जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में, तो कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो आप ले रहे होते हो। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का या फिर आपको हाइपरटेंशन का इशू होता है तो उसमें आप मेडिसिन तो डिफरेंट ले ही रहे होते हो, लेकिन आपको अपनी डाइट और अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि आपकी रिकवरी फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। तो अगर हम डाइट की बात करते हैं तो कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर आप अपनी डाइट में ऐड अप करते हो तो आपको काफ़ी हद तक जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका बीपी है, वो रेगुलेट रहता है, मेंटेन रहता है। तो अब हम कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो कि आप इजीली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जिनमें सबसे पहला फूड प्रोडक्ट जो है वो है सिट्रस फ्रूट्स। अब अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। सीजनल फ्रूट्स हो गए, ठीक है, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हों आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं उनमें। तो अगर हम सीजनल फ्रूट्स की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि जो खट्टे फल होते हैं, जैसे ग्रेप फ्रूट हो गए, ऑरेंजेस हो गए, इसके अलावा ग्रेप्स, पाइनएप्पल, एप्पल, ये वो सारे फ्रूट्स हैं जो कि जिनमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, और ये अपने फ्लेवोनॉइड कंटेंट और सिट्रिक एसिड की वजह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। प्लस अगर इसके अलावा हम देखें बनानास को, केलों को, तो उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, और पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। अब दूसरा जो न्यूट्रिएंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, वो है ओमेगा 3 फैट्स। अब जब फैट्स की बात होती है तो कुछ लोग इसको हेल्दी कंसीडर नहीं करते, लेकिन फैट्स दो तरह की होती हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ अनहेल्दी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को, LDL को कम करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड फैट जो होता है HDL, उसकी क्वान्टिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर हम देखें ओमेगा 3 फैट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसा फैट है जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है, HDL को बढ़ाता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। अब इनकी सोर्सेज की बात करें तो जितनी भी फैटी फ़िश होती हैं, जैसे कि सैल्मन हो गई, जितना भी सी फूड में जो फ़िशेज़ आती हैं, फैटी फ़िशेज़ आती हैं मेनली, उनमें ओमेगा 3 फैट जो है वो सबसे ज़्यादा रेशो में पाया जाता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो तो आप अपनी सर्विंग में वीक में 1 से 2 बार सी फूड में से, फ़िशेज़ में से कोई एक जो है सोर्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। फिर इसके अलावा ओमेगा 3 फैट्स का अगर सोर्स की बात की जाए तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है ये एक सप्लीमेंट ज़्यादा है और फूड प्रोडक्ट कम है। अगर इसकी बात करें तो कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ई भी होता है और विटामिन ए भी होता है ओमेगा 3 फैट्स के साथ साथ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अपने हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। अब कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, जिसको हम अलसी के बीज भी बोलते हैं। ये अगर कंपैरेटिवली देखा जाए सारे सीड्स को, तो अलसी के बीज जो होते हैं, जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रेशो जो होती है ओमेगा 3 फैट्स की होती है, और ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है आपके लिए कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून जो हैं अपनी डाइट में ज़रूर इसके ऐड करें। लेकिन अगर इन केस आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी, तो आप इसके ऑल्टरनेटिव पम्पकिन सीड्स या फिर चिया सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं।
अब सब्जियों की बात करें, क्योंकि हमने अभी तक फलों की और सीड्स की बात की है, तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी होती हैं जो कि आप ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर आपने सब्जियां और फल ही लेने होते हैं अपनी डाइट में, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रह सके। तो अगर हम सब्जियों की बात करते हैं, तो सब्जियों में जो सबसे बेनिफिशियल सब्ज़ी है आपके लिए, सबसे बेहतर है, वो है स्विस चार्ड। ये एक ऐसी हरी सब्ज़ी होती है जिसके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। ये दोनों ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, और इस सब्ज़ी का एक कप जो है आपको 17 to 30% आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम की और मैग्नीशियम की, उसको फुलफ़िल करता है। इसके अलावा आप पालक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें नाइट्रेट ज़्यादा होता है। जितना आपकी डाइट में नाइट्रेट ज़्यादा होगा, आपके ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेंगी, रिलैक्स रहेंगी, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। साथ ही आप बीट रूट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बीट रूट में भी नाइट्रेट ज़्यादा होता है। और इसके अलावा आप कैरेट मतलब गाजर यूज़ कर सकते हो, और ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों को अगर आप सैलड की फॉर्म में ले रहे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं नट्स की, तो नट्स में दो तरह के जो है ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स कह लें, तो उसमें वॉलनट्स और पिस्ताशियो, ये दो ऐसे नट्स हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रहता है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है। और इसका रीज़न ये है कि इन दोनों में मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन के होता है, जो कि आपके बीपी को नॉर्मल रखता है। ख़ास तौर पे पिस्तों में, क्योंकि उनमें पोटेशियम काफ़ी अच्छे कंटेंट में पाया जाता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो आप इसको एज अ स्नैक भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब हम अगर कुछ हर्ब्स की या स्पाइसेस की बात करें, क्योंकि हमने अभी तक फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और नट्स की बात की है, सीड्स की बात की है, तो अब अगर हम बात करें स्पाइसेस की, तो कुछ ऐसे स्पाइसेस भी होते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखते हैं, जिसमें आ जाता है सिनेमन यानी दालचीनी, लेमन ग्रास, इलायची, क्यूमिन सीड्स, ये वो यानी ज़ीरा, ये वो हर्ब्स और स्पाइसेस हैं जिनकी आप घर में ही कुछ किसी ना किसी तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रह सके। तो अभी हमने बात की है उन फूड प्रोडक्ट्स की जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन साथ ही आपने कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट से एक्सक्लूड भी करना है, निकालना भी है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रह सके। जिसमें नंबर 1 जो चीज़ आती है वो होती है सैचुरेटेड फैट्स या फिर ट्रांस फैट्स। अब इनका जो कंटेंट है ये जंक फूड में या फिर फ्राइड चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप इन दो चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ जो है वो है कैफीनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि चाय और कॉफ़ी होगी, क्योंकि कैफ़ीन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो कोशिश करेंगे कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। तीसरी चीज़ होती है सोडियम, जो कि टेबल सोल्ट में तीसरी चीज़ होती है सोडियम, जो कि टेबल सोल्ट में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल आप थोड़ा कम रखें अगर आपको बीपी का इशू है, हाई बीपी का इशू है। और जो चौथी चीज़ है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्मोकिंग को क्विट करें, क्योंकि सिगरेट्स में जो निकोटीन होती है उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जैसे कि आपको हार्ट डिजीज़ का, हाई बीपी का, हाइपरटेंशन का काफ़ी इश्यूज़ हैं जो कि जिनका रिस्क आपके अंदर बढ़ सकता है। तो ये वो सारी प्रोडक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें थी जो कि आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।